नित्य साई बोध 13 मई। वयोवृद्ध शक्ति क्षीण, महतारी एक मांडी निर्वाण। मंत्र मागा बया साई पासून, प्रायोपवेशन आरंभी। आत्मा और मैं भिन्न नहीं है। यह ज्ञान और आत्मा का सत्य स्वरूप समझे बिना मनुष्य शोक, मोह आदि बंधनों से नहीं छूट सकता। बाबा दिन रात सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश करते थे, फिर भी भक्तों को भक्ति मार्ग का ही अवलंब करने को कहते थे। ज्ञान रूपी फल पेड़ पर ही परिपक्व हो और पक के गिर जाएं तो उसकी मिठास बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अगर फल बिना पके ही जमीन पर गिर जाए तो उसको कोई मिठास नहीं होती। उसी तरह ज्ञान जब मिलता है तो अष्ट सिद्धियां दौड़ी चली आती हैं और सिद्धियों को प्राप्त करने का मोह होता है। इन सिद्धियों के मोह पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए, अन्यथा उस फल की तरह पतन होने का भी भय होता है। इसीलिए दयाघन साईं अपने भक्तों को भक्ति और नामस्मरण का ही उपदेश करते हैं। ज्ञान से भी श्रेष्ठ ध्यान है, ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है। श्री साईं भी अपने भक्तों को ध्यान साधना का भी उपदेश करते थे। वृद्धा देशमुख नाम की वह औरत श्री साईं बाबा से गुरु मंत्र मिले, इस पर अडिग होकर अन्न और जल का त्याग करके अनशन करने लगी। उस वृद्धा का वह निग्रह देखकर बाबा ने उस पे अनुग्रह किया। बाबा ने बड़े प्रेम से उसे पुकारा। बाबा कहते हैं, हे माँ, तू इतनी अपने संकल्प पे अड़िग क्यों है कि तूने अन्न और जल का भी त्याग कर दिया? क्या तुझे मृत्यु का भय नहीं? बाबा का अंतरंग बड़ा प्रेमल था। बाबा की वाणी बड़ी मीठी थी। दीनहीन गरीब भक्त जब बाबा के पास आते थे तो वह दीन दयाल साईं भक्तों को बड़े प्रेम से उपदेश करते थे। साईं ने उस देशमुख नाम की वृद्धा को अपने हाथों से उठाया और अपने सामने बिठाया और बाबा उसे उपदेश करने लगे। बाबा कहते हैं, माँ, खुद के शरीर को इतना कष्ट क्यों दे रही हो? क्या मिलेगा अन्न और जल का त्याग करके? मैं दर दर भिक्षा मांगने वाला फकीर, तू मेरी माँ है, मैं तेरा बच्चा हूँ, मैं तुम्हें क्या उपदेश करूँ? माँ, मेरे गुरु बड़े चमत्कारी थे, मैंने उनकी बहुत सेवा की। उनकी सेवा करते करते मैं थक जाता था, फिर भी उन्होंने मुझे कोई गुरु मंत्र नहीं दिया। सिर्फ मेरे पास गुरु दक्षिणा मांगी 2 पैसे। मेरे पास कहाँ से पैसे? फिर मैंने 2 पैसे दिए, एक श्रद्धा और दूसरी सबूरी। श्रद्धा और सबूरी दोनों सगी बहनें हैं। मैंने 12 वर्ष तक अपने गुरु की सेवा की, फिर भी गुरु ने मुझे कोई गुरु मंत्र नहीं दिया। सिर्फ मुझसे श्रद्धा और सबूरी
रुपये दक्षिणा मांग ली। मेरे गुरु ने मुझे कोई उपदेश नहीं किया, मैं तुम्हें कहाँ से उपदेश करूं। आज का सही बोध, श्रद्धा और सबूरी ये दो ऐसे पैसे हैं जो गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु को अर्पण करने चाहिए।